सो फ्रेंड्स, हमने देखा अपनी पिछली क्लासेस में कि जब हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं रैशनल नंबर्स का, तो दो तरह की फॉर्म्स हमें मिलती है। एक फॉर्म होती है टर्मिनेटिंग, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इन दोनों फॉर्म का पता कैसे लगाया जाए विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, ये आज हम इस क्लास में सीखेंगे। पहली फॉर्म हम लेते हैं टर्मिनेटिंग। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम कुछ डिडक्शंस करेंगे। हमने ये 4 एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। अब इन 4 एग्ज़ाम्पल्स का हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। सो हमारी फ़र्स्ट फॉर्म थी टर्मिनेटिंग। जब हमने ये 4 एग्ज़ाम्पल लिए तो हमने देखा 25 को जब मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आता है 12.5, यानी ये टर्मिनेट हो जाता है। 10 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आता है 2, अगेन ये रैशनल नंबर भी टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट 117 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आता है 29/25, अगेन ये टर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह 223 को जब मैं 20 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आता है 11.5, यानी फिर से ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म टर्मिनेट हो चुकी है। अब इन सब केसेस में जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है, जब भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 या फिर 2 की पावर या 5 की पावर या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ऑलवेज टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा कोई और नंबर अगर नीचे होगा जो कि 2 और 5 के अलावा किसी और नंबर का कॉम्बिनेशन होगा तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, वो रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कब आता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन? अगर डिनोमिनेटर में 2, 5, 2 की पावर, 5 की पावर या फिर इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट केस में क्या था, डिनोमिनेटर में 2, नेक्स्ट केस में क्या था, डिनोमिनेटर में 5, नेक्स्ट केस में था डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2, एंड लास्ट केस में, इस केस में डिनोमिनेटर में था 2 की पावर 2 इंटू 5। तो इन सारे केसेस में जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आई वो टर्मिनेट हो गई। हमारी नेक्स्ट फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब हमने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं। 1/7, जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 0.142857, यानी ये ब्लॉक बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट 2/3, अगेन मेरा क्या आता है आंसर 0.6666, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। नेक्स्ट 4/15, तो आंसर आता है 0.2666, यानी मेरी 6 जो है वो बार बार रिपीट होती जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि फर्स्ट केस में मेरा डिनोमिनेटर क्या था 7, नेक्स्ट केस में 3, लास्ट केस में मेरा डिनोमिनेटर था 15 को अगर मैं देखूँ तो कैसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 3। मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो तो वो टर्मिनेट होगा। यहाँ पे 5 तो है लेकिन साथ में वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ठीक है ना। तो 5 का कॉम्बिनेशन अगर किसी और नंबर के साथ हुआ 2 के अलावा तो भी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट नहीं होगी, इनफैक्ट रिकरिंग करती जाएगी। सिमिलरली अगर मैं 2 का कॉम्बिनेशन किसी और नंबर के साथ ले लूँ 5 के अलावा डिनोमिनेटर में, तब भी मेरा डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो रिकरिंग ही होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है।